गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके टाइटल के बारे में देखते हैं। देखिए, पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र, फोटो, और लेडी मीन्स महिला। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी कि एक महिला का चित्र, यानी कि इस कहानी के माध्यम से जो लेखक खुशवंत सिंह हैं वो एक महिला का चित्र पाठकों को यानी रीडर्स के मन में अंकित करना चाहते हैं। और वो महिला कौन है? वो जो महिला है वो खुशवंत जी की दादी माँ है। यानी कि इस चैप्टर में खुशवंत जी ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है और हमारे माइंड्स में यानी कि रीडर्स के माइंड्स में अपनी दादी माँ का जो पोर्ट्रेट है उसे खींचने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जो खुशवंत सिंह हैं वो कहते हैं माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर सभी की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। फिर वो कहते हैं शी हैड बीन ओल्ड यानी वो बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देखता हुआ आ रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं जब से मैं उन्हें जानता हूँ। यानी जो राइटर हैं खुशवंत सिंह जी वो कहते हैं मेरी दादी माँ भी सभी की दादी माँ की तरह थी, एक बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी थी यानी बूढ़ी हो चुकी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और मैं पिछले 20 सालों से उनको इसी अवस्था में देख रहा था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said यानी लोग कहते हैं that she had once been young कि वो कभी युवा भी थी, and pretty और सुंदर भी, pretty means होता है सुंदर, और सुंदर भी, and even had a husband और उनके एक पति भी थे। But that was hard to believe। लेकिन जो खुशवंत सिंह हैं वो कहते हैं मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। फिर वो कहते हैं आगे माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। अब वो अपने दादाजी की फ़ोटो के बारे में बात करते हैं और कहते हैं माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट कि मेरे दादाजी का जो फ़ोटो है हंग अबाउट द मेंटल पीस। हंग मतलब होता है लटकना, मेंटल पीस मतलब वो जो आग की भट्टी होती है यानी जहाँ पर आग जलाई जाती है उसके ऊपर जो जगह थी वहाँ पर क्या था, उनके दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, जो फोटो था वो लटका हुआ था इन द ड्राइंग रूम। और ये जगह कहाँ थी? उनका ड्राइंग रूम था यानी उनकी बैठक थी। ही वोर अ बिग टर्बन। फिर वो बताते हैं अपने दादाजी के बारे में, ही वोर अ बिग टर्बन, वोर मतलब पहनना, पहने हुए। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मतलब हो जाएगा पगड़ी। वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, वो कौन? दादाजी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो ढीले ढाले थे। लूज फिटिंग मतलब ढीले ढाले। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। फिर वो कहते हैं हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड यानी उनके जो दादाजी थे उनकी दाढ़ी जो थी वो लंबी थी और सफ़ेद थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो छाती है उसके अधिकांश भाग को ढके हुए थे। यानी वो कहते हैं कि जो छाती के सामने का हिस्सा था उस पर दाढ़ी जो थी वो लटक रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखने से ऐसा लगता था कि कम से कम वो 100 साल के तो ज़रूर होंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, टाइप। ही डिड नॉट लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन यानी वो अपने दादाजी के बारे में कहता है उनको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था, यानी वो अपने दादाजी की फ़ोटो को देख रहा है और कह रहा है कि उनको यानी उनकी तस्वीर को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो ऐसे व्यक्ति होंगे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके कभी कोई पत्नी या बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grand
चिल्ड्रेन। ही लुक्ड, वो केवल ऐसे दिखाई देते हैं, उनके दादाजी का जो फोटो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, कि उनके केवल बहुत और बहुत ज़्यादा, यानी उनके सारे जो होंगे वो केवल पोते पोती ही होंगे। यानी कि वो कहना चाहता है कि उनको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जो मेरे दादाजी हैं उनकी कभी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हुए होंगे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनके हमेशा पोते पोती ही रहे होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. फिर आगे कहता है, मेरी जो दादी माँ हैं, जब मैं सोचता हूँ या मैं सुनता हूँ कि वो कभी यंग भी थी, यानी कभी जवान थी, एंड प्रेटी और सुंदर भी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी ऐस ये विचार जो है मेरे मन में, मुझ में, यानी कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, यानी कि ये विचार जो है मेरे दिल में खलबली मचा देता है, यानी कि मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि जो मेरी दादी माँ है वो कभी युवा और सुंदर भी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। फिर वो कहता है कि मेरी जो दादी माँ हैं वो मुझे अक्सर बताया करती हैं उन खेलों के बारे में जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। मुझे इनकी ये बात तो बिल्कुल अतार्किक लगती है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, यानी जब वो कहती हैं कि मैं छोटी थी और मैं बचपन में खेल भी खेला करती थी, तो मुझे इनकी ये बात क्या लगती है, बहुत ही अतार्किक लगती है और अनडिग्निफाइड लगती है, यानी कि ये जो बात है वो मुझे लगता है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो दादी थी उसको हमेशा उन्होंने कैसा देखा था, हमेशा ओल्ड ही देखते आए हैं ना, तो उनको कभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी कभी छोटी भी थी, या वो कभी सुंदर भी दिखती थी, या युवा भी थी, या फिर वो कोई गेम भी खेल सकती थी। उनको, यानी जो खुशवंत सिंह हैं, उनको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। दैट सीम्ड क्वाइट अपसेट एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो ये जो बातें हैं ये सब उन्हें बहुत ही अतार्किक लगती हैं, यानी इन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं वो। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑन ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। और उनकी कहानियाँ, यानी उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल हमें फेबल्स की तरह लगती हैं। फेबल्स मतलब ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें कोई मोरल सेंस, यानी कि मोरल, यानी हमें कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। तो वो बता रहे हैं कि जो मेरी दादी जी की जो बातें हैं उनकी बातें मुझे बिल्कुल फेबल्स की तरह लगती हैं। कैसे फेबल्स की तरह? संतों की, यानी कि जो संत होते हैं जो कहानियाँ बताते हैं, उपदेश देते हैं, जिनसे हमें कोई शिक्षा मिलती है, तो मेरी दादी की जो बातें हैं बिल्कुल सेम टू सेम मुझे वैसे ही लगती हैं। शी यूज टू टेल अस, जो वो मुझे अक्सर सुनाया करती हैं। तो ये आज का आपका पार्ट था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।